हाँ तो बाबू, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस टॉप 50 ऑब्जेक्टिव। बाबू कितना? तो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव बाबू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने की बहुत ही संभावना है बाबू, ठीक ना। तो चलते अपने प्रश्न पे, देखते हैं बाबू प्रश्न क्या कह रहा है। तो ऊपर करते हैं इसको। तो पहला प्रश्न बाबू, पहला प्रश्न कह रहा है प्रोटीन की मुख्य इकाई क्या है? प्रोटीन की मुख्य इकाई क्या है बाबू? तो जो कि आपके ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू सही उत्तर, अमीनो अम्ल बाबू। कौन सा? तो अमीनो अम्ल बाबू, ठीक ना। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न, ऊपर करते हैं बाबू। दूसरा प्रश्न कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है बाबू? तो अश्कर्वी। कौन सा होता है बाबू? अश्कर्वी, ठीक ना। तो प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा कह रहे बाबू कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों के लिए बाबू, ठीक ना, जो कि आपके ऑप्शन बी में है बाबू, हड्डियों और दांतों के लिए, ठीक ना। तो ऊपर करते हैं इसको। प्रश्न चौथा कह रहे बाबू, प्रश्न चौथा कह रहा है चावल में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व होता है? कौन सा पोषक तत्व होता है बाबू? तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके ऑप्शन डी में है बाबू, कार्बोहाइड्रेट बाबू, ठीक ना। तो ऊपर करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बाबू माँ की दूध का पहला गाढ़ा पीला भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बाबू? तो केलोस्टर्म, ठीक ना, केलोस्टर्म कहलाता है बाबू, ठीक ना, जो कि आपके ऑप्शन बी में है बाबू। तो अगला प्रश्न है बाबू प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है बाबू? तो होता है क्वाशियोरक बाबू, ठीक ना, क्वाशियोरकर बाबू, ठीक ना, जो कि आपके ऑप्शन बी में है बाबू। अगला प्रश्न कह रहे हैं बाबू शिशु को केवल माँ का दूध कितने महीनों तक देना चाहिए? कितने महीनों तक देना चाहिए बाबू? तो 6 महीनों के लिए, 6 महीनों तक, ठीक ना। तो अगला प्रश्न कह रहे हैं बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है बाबू? तो एनीमिया बाबू, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, एनीमिया बाबू, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न बाबू विटामिन डी किससे मिलता है? किससे मिलता है बाबू? तो धूप से, जो कि आपके ऑप्शन बी में है बाबू, धूप से, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू मक्खन में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? मक्खन में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो बाबू वसा अधिक होता है, ठीक ना, जो कि आपके ऑप्शन ए में है बाबू, वसा, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहे बाबू संतुलित आहार का अर्थ है बाबू, क्या अर्थ है? तो अर्थ है शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व वाला भोजन बाबू, जो कि आपके ऑप्शन सी में है बाबू, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त की कमी से क्या कहा जाता है? रक्त की कमी को क्या कहा जाता है बाबू? तो एनीमिया, जो कि आपके ऑप्शन सी में है बाबू, एनीमिया, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है दालों दालों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है बाबू? तो प्रोटीन, जो कि आपके ऑप्शन ए में है बाबू, क्या? तो प्रोटीन, ठीक ना। तो अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? कौन सी समस्या होती है? तो रात में दिखाई ना देना बाबू, ठीक ना, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, रात में दिखाई ना देना, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भोजन भोजन की ऊर्जा का मात्रक क्या है? क्या है मात्रक बाबू? तो कैलोरी, ठीक ना, जो कि आपके ऑप्शन सी में है बाबू, कैलोरी। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में भोजन पचने का कार्य कौन करता है? कौन करता है वो पचाने का कार्य? तो आते हैं बाबू, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, आते हैं बाबू, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है हरी सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? क्या होता है? तो आयरन बाबू, आप सभी को पता हुआ आयरन ज़्यादा होता है हरे सब्जियों में, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू बुढ़ापे में किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है? किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है बाबू? तो ऑप्शन बी हल्का और सुपच भोजन बाबू, ठीक है ना, हल्का और सुपच भोजन बाबू, जो कि आपके ऑप्शन बी में है बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू शिशु को प्रथम टीका कौन सा लगाया जाता है? कौन सा लगाया जाता है बाबू? तो BCG, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, BCG बाबू, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहे बाबू गर्भवती महिला को किसकी अधिक आवश्यकता होती है? किसकी अधिक आवश्यकता होती है बाबू? तो आयरन की, जो कि आपके ऑप्शन बी बाबू, आयरन की अधिक आवश्यकता होती है बाबू, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहे बाबू माँ का दूध कैसा होता है? कैसा होता है? शिशु के लिए संपूर्ण बाबू, शिशु के लिए संपूर्ण होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है फाइबर फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? क्या है बाबू? तो पाचन में सहायता करना, जो कि आपके ऑप्शन बी में है बाबू, पाचन में सहायता करना, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है भोजन में मिलावट करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मिलावट बाबू, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, मिलावट, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है पानी किस प्रकार का पोषण तत्व है बाबू? पानी किस प्रकार का पोषक तत्व है? किस प्रकार का बाबू? तो नियामक बाबू, ठीक है, नियामक, जो कि आपके ऑप्शन डी में है बाबू, नियामक। अगला प्रश्न बाबू शरीर का तापमान किस अंग से
नियंत्रित होता है बाबू? किस? तो मस्तिष्क बाबू, जो कि आपके ऑप्शन ए में है वो मस्तिष्क बाबू, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कपड़े धोने का पहले क्या करना चाहिए बाबू? कपड़े धोने के पहले क्या करना चाहिए बाबू? तो धब्बे पहचानना बाबू, ठीक है ना। क्या? तो धब्बे को पहचानना बाबू। अगला प्रश्न है कीचड़ में सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बाबू? तो हाथ धोना बाबू, जो कि आपके ऑप्शन बी में बाबू कीचड़ में सबसे पहले हमको हाथ धोना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती? किससे बढ़ती? विटामिन सी से बाबू, जो कि आपके ऑप्शन बी में है विटामिन सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न बाबू आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है बाबू? तो ग्वा ईटर बाबू। क्या? तो ग्वा ईटर बाबू, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू बचपन में कौन सी बीमारी अधिक होती है? बचपन में कौन सा अधिक होती है बाबू? तो सर्दी जुकाम बाबू, जो कि आपका ऑप्शन बी में बाबू। क्या? तो सर्दी जुकाम बाबू, ठीक है ना। तो